as a pilot, but I do love traveling, so I just fly. Apart from my job, I've done like 30 countries so far. यूजुअली मैं अपना पूरा दिन हमेशा कुछ भी व्लॉग करना होता है तो अपने कैनन के कैमरा से ही व्लॉग करता हूँ, जिससे फ़िलहाल अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ, पर आज कुछ अलग होगा। टुडे आई विल बी स्पेंडिंग एन एंटायर डे विद जस्ट GoPro Hero 10। सो ये मेरा पहला टाइम होगा कि मैं एक एक्शन कैम के साथ व्लॉग करूँगा पूरा दिन, चाहे कुछ भी शूट करूँ। सो इट विल बी रियली चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू कि कैसा रहता है। सो देर नहीं करते, जल्दी से तैयार होते एंड निकलते हैं। एक और चीज़ जो मैं बताना तो ऑलमोस्ट भूल ही गया कि आई विल बी यूजिंग द मीडिया मार्ट फ्रॉम GoPro, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी इंटरनल माइक का कैसा है GoPro का वो तो आपको पता ही है। सो मैं अपना शॉटगन माइक जो मैं हमेशा व्लॉगिंग में यूज़ करता हूँ वही सेम माइक यूज़ करूँगा GoPro के मीडिया मार्ट के साथ। सो अभी लिटरली निकलते हैं। फिलहाल मैं हूँ मैदान में, मतलब मैदान में नहीं पर मैदान मतलब बेसिकली मैदान में हूँ। मेट्रो से आया हूँ। सो कोलकाता में एक चीज़ है कि यू कांट लाइक यूज़ योर कैमरा इन मेट्रो। सो फोटोग्राफी और एनी टाइप ऑफ वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। आई डोंट नो व्हाई, आई एक्चुअली डोंट नो द एक्चुअल रीज़न कि क्यों नहीं कर सकते। आई थिंक दिल्ली में तो कर सकते हैं मेट्रो में शायद, आई एम नॉट श्योर। सो कमेंट कर देना अगर तुम्हें एक्चुअली पता है द रीज़न कि कोलकाता में क्यों मेट्रो में नहीं कर सकते। बिकॉज मैंने बहुत सारे वीडियोज़ तो ऑलरेडी देखे हैं इन दिल्ली मेट्रो के लोग व्लॉग वगैरह करते हैं मेट्रो में भी, एंड बाहर न्यूयॉर्क वगैरह में तो होता ही है, वो तो बहुत ज़्यादा ही देख लिया है। एनीवे आज ऑलमोस्ट यू कैन से द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू व्लॉग विद GoPro। सो मैं बाद में एक टिप भी देने वाला हूँ जो बहुत लोग मैंने देखा है जो GoPro से पूरा लाइक व्लॉगिंग करते हैं। एक बहुत बड़ा मिस्टेक उनसे होता है एंड दे आर काइंड अनअवेयर ऑफ इट। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो मिस्टेक वो कर रहे हैं। सो आई एम गोना गिव यू दैट वन मिस्टेक दैट एवरीवन डज व्हाइल स्टार्टिंग विद GoPro। सो बात करते हैं उसके बारे में आगे जाकर, पर पहले थोड़ा घूमते हैं। सो चलते चलते एक टिप दे देता हूँ, बहुत ही काम आएगा आपका, देखना। तो जब भी आप GoPro से शूट करते हो ना तो हमेशा EV कंपनसेशन को 0 पे मत रखना कभी भी। बिकॉज कोई भी कैमरा, फ़ोन कैमरा हो गया या फिर GoPro हो गया जो बेसिकली ऑटो में शूट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दे टेंड टू ओवर एक्सपोज द हाईलाइट्स। सो अगर मैं अभी सपोज चल रहा हूँ तो वो मुझे ज़्यादा मतलब एक्सपोजर ठीक रखने की कोशिश करेगा एंड स्काई या फिर हाईलाइट पार्ट्स को ओवर एक्सपोज करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज़ द रीज़न तुम हमेशा EV कंपनसेशन को -0.5 या फिर मैं तो -1 कर देता हूँ कभी कभार जब बहुत हाइलाइट्स ब्राइट होते हैं। तो इससे क्या पोस्ट में जाके यू कैन रिटेन द हाइलाइट्स एंड ऑल्सो द शेडोज। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बन जाता है GoPro से, स्पेशली लोग जब शूट करते हैं। तो बेसिकली अभी मैं हूँ एक्चुअल मैदान में। नाउ यू गेट इट। सो यहाँ से जो है बेसिकली बहुत ही सुंदर एंड बड़ा मैदान है ये। सो आप कभी भी मतलब दोपहर को तो पता नहीं मैं क्यों आ गया, लाइक इट्स एक्चुअली अ गुड टेस्टिंग फॉर द GoPro as well, बिकॉज इतनी कॉन्ट्रास्टी सिचुएशन में दिख जाता है कि GoPro कितना अच्छा हैंडल कर पाता है यू नो बिटवीन द शेडोज एंड हाईलाइट्स, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी सिचुएशन है। हाँ, तो मैं जो कह रहा था, यहाँ पे आप कभी भी विंटर के सुबह 4-5 बजे के अराउंड आना जब सनराइज़ होता है, कुछ अलग ही दिखता है ये प्लेस। बिकॉज पूरा फॉगी होता है एंड मतलब आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे कि कितना अमेजिंग एंड ड्रीमी लगता है ये प्लेस। तो द 42 एंड विक्टोरिया दिख ही रहा है सामने।
हम सामने हैं विक्टोरिया मेमोरियल के, एंड देखते हैं, अंदर जाने का मन तो है, सो देखते हैं अगर जा पाते हैं तो जाते हैं। ये पागलपन कैसी चढ़ी है भाई धूप में हर जगह घूमने की, लेकिन जो भी है जाते हैं अंदर, जाके देखते हैं। तो फाइनली इजाज़त मिल गई एंड अंदर आ गए। पता नहीं पिछले बार बहुत पहले जब मैं आ रहा था तो बहुत कुछ मतलब चेक वेक किया था, बैग में क्या है क्या नहीं है, पानी क्यों है, कोल्ड ड्रिंक क्यों है, सांस क्यों ले रहे हो, बहुत कुछ चेक किया था बैग में एंड पूछताछ किया था। लेकिन इस बार तो सिक्योरिटी बहुत ही हल्का था, मतलब बैग तो था मेरे पास लेकिन कुछ चेक तो किया नहीं। एनीवे, शायद यही है कोलकाता का सबसे प्यारा जगह बोल सकते हो, क्योंकि सब आते हैं यहाँ पे चिल करने के लिए। दोपहर को शायद नहीं पर जो भी है। एंड थोड़ी अगर हवा देती तो मज़ा ही आ जाता, पर कोई नहीं। एंड ये लेक भी बहुत पहले आया था मैं, मतलब अंदर बहुत पहले आया था, आज से 1-1.5-2 साल हो गया। एंड तब तो बहुत भीड़ वगैरह थी, लेकिन अभी एकदम खाली खाली सा। लेक बड़ा ही अच्छा लग रहा है। एक और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एंड मज़ेदार टिप देता हूँ। पिछले जो मेरा वीडियो था उसमें भी मैंने ये टिप दिया था, पर उसमें बहुत डिटेल से दिया, सब कैमरास के बारे में बताया। पर आज स्पेशली मैं गोप्रो का वीडियो बना रहा हूँ तो इसी बारे में बात करते हैं। तो वो है कि कभी भी गोप्रो का जो विविड कलर है या फिर नेचुरल कलर प्रोफाइल है उसमें मत शूट करो, बिकॉज ऑफन वो ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लगता है एंड शार्पनेस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। फ्लैट प्रोफाइल में शूट करना, शार्पनेस वगैरह को घटा देना, वही सेम चीज़ें बोल रहा हूँ जो मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया। तो अगर वो तुम विस्तार से समझना चाहते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत और भी ज़्यादा टिप्स जो तुम्हारे काम आएंगे ज़रूर, पर वो जनरल फॉर ऑल द कैमरास के लिए है। लेकिन अभी गोप्रो के बारे में सिर्फ बात करें तो गोप्रो में एक फ्लैट प्रोफाइल आता है। सो 3 प्रोफाइल बेसिकली रहते हैं गोप्रो में, एक है विविड, एक है नेचुरल एंड जो सबसे मतलब आखिरी है वो है फ्लैट प्रोफाइल। सो फ्लैट प्रोफाइल में शूट करना वो क्या है कि बहुत ही तुम्हारा फ्लैट आएगा, बेसिकली विदाउट मच कॉन्ट्रास्ट एंड मच सैचुरेशन वो आउटपुट आएगा। तो वो तुम्हें हेल्प करेगा पोस्ट प्रोसेसिंग में। तुम्हारा तुम अपने हिसाब से सैचुरेशन ऐड कर सकते हो एंड शेडोज़ वगैरह ऐड कर सकते हो। तो नाउ यू कैन टेल मी कि वो तो हम विविड या फिर नेचुरल कलर में शूट करके भी तो कर सकते हैं, पोस्ट में कॉन्ट्रास्ट घटा देंगे, शेडोज़ मतलब इंक्रीज़ कर देंगे। पर देखो गोप्रो शूट करता है 8 बिट कलर में, राइट? सो 8 बिट फुटेज होता है, वो 10 बिट तो होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स होते हैं कलर में आफ्टर द फुटेज यू हैव। सो 8 बिट फुटेज अगर तुम ज़्यादा पुश करोगे ना कलर ग्रेडिंग में, तो वो थोड़ा सा फॉल अपार्ट होने लगता है, मतलब टूटने लगता है। अब ग्लास टूटने वाला टूटना नहीं, पर बेसिकली आसान भाषा में कहा जाए तो कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें तुम देखने लगोगे फुटेज में, चाहे वो ग्रेन्स हो गया या फिर आर्टिफैक्ट्स हो गया, कुछ अजीब सी ही चीज़ें देखने लगोगे तुम फुटेज में। मोस्ट प्रोबेबली वो तभी होगा जब तुम ज़्यादा कलर ग्रेडिंग पुश करोगे, क्योंकि वो 8 बिट कलर होता है फुटेज। सो इसलिए तुम जितना कैमरा में चीज़ें अच्छी कर सकती हो एंड पोस्ट प्रोसेसिंग में कम तुम जितना पुश करोगे कलर्स को, उतना ही ज़्यादा इम्प्रोवाइज होगा तुम्हारे फुटेज में। दिस इज़ द रीज़न मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स जो गोप्रो जब यूज़ करते हैं तो फ्लैट कलर प्रोफाइल में यूज़ करते हैं, ताकि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले पोस्ट में। अपने हिसाब से शेडोज़ एंड कॉन्ट्रास्ट ये सब ऐड करना हो तो करेंगे एंड सैचुरेशन ऐड करना हो तो करेंगे। कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बोर हो गए होगे अगर इंटरेस्ट नहीं है, पर कोई बात नहीं, अच्छी इन्फॉर्मेशन तो दिया।
फ़िलहाल अभी के लिए हम आ गए हैं प्रिंसेप घाट के बगल में। प्रिंसेप घाट ही वो जगह है जहाँ से मैंने टिल डेट बोल सकते हैं कि अपना वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शॉट मैंने लिया है। बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे शॉट्स मैंने लिए हैं, लेकिन अभी भी पता नहीं क्यों मुझे प्रिंसेप घाट बहुत ही मतलब प्रिंसेप घाट का वो जो शॉट मैंने इस ब्रिज का जो मैंने लिया था वो बहुत ही मतलब फेवरेट है मेरा अभी तक का। सो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि मैंने एक चीज़ बताया था कि एक ऐसा गलती बताऊंगा, ऐसा मज़ेदार गलती बताऊंगा जो ऑलमोस्ट सभी व्लॉगर्स शुरू में करते हैं। एंड वो गलती ये है कि अपने गोप्रो को अपने सब्जेक्ट के ज़्यादा करीब लेके आना। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि गोप्रो एक DSLR या फिर मिररलेस कैमरा या फिर इवन फ़ोन से अलग है। गोप्रो का फिक्स्ड फोकस होता है, उसमें ऑटो फोकस नहीं होता है। जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस होता है वो होता है अबाउट 12 इंचेस। सो इट्स अराउंड लाइक 30 सेंटीमीटर। एक बड़ा स्केल जितना लंबा होता है उतना। सो उससे करीब अगर कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज़ आप कैमरा के सामने लाओगे तो वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये पत्ता है। सो इसमें कोई ऑटो फोकस नहीं होता। सो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस मैंने जो बोल दिया 12 इंचेस, उधर से लेके इन्फिनिटी तक सब कुछ फोकस में रहता है। तो अगर मैं ये पत्ता ज़्यादा करीब लेके आने की कोशिश करता हूँ या फिर ये ज़्यादा करीब लेके आने की कोशिश करता हूँ तो ये फोकस में नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास है। जैसे ही मैं दूर लेके जाता हूँ सब कुछ फोकस में आ जाएगा। तो बहुत लोग ये व्लॉगिंग में गलती करते हैं कि व्लॉगिंग करते वक्त भी या फिर कुछ शूट करते वक्त भी कैमरा को ज़्यादा पास लेके आ जाते हैं। मेरे पिंपल्स पर गौर मत देना, जो भी हो। तो ज़्यादा पास लेके आओगे तो खुद खुद फोकस से आउट ऑफ फोकस हो जाओगे एंड बैकग्राउंड है वो फोकस में रहेगा। अगर थोड़ा दूर लेके जाओगे करीब इतना डिस्टेंस जो मैंने बोला 12 इंचेस, तो आप फोकस में रहोगे। तो ये गलती मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। सुनने में तो बहुत ही लगता है, सिली लगता है कि ये तो पता ही है, लेकिन गोप्रो में ऑटो फोकस नहीं रहता तो ये गलती बहुत ही आसानी से हो जाती है लोगों से। सो ये याद रखना कि थोड़ा सा 12 इंचेस दूर रखना अपना कैमरा को ताकि वो फोकस कर पाए। जो कुछ भी मैंने शूट किया आज पूरा दिन गोप्रो से था। जब से घर से निकला मज़ा आया बहुत पूरा दिन गोप्रो से शूट करने में। यूजुअली मैं करता नहीं हूँ ऐसा, बिकॉज मैं अपना प्राइमरी कैमरा कैनन के कैमरा से ही शूट करता हूँ। एंड उसमें एडवांटेजेस भी है बिकॉज बड़ा सेंसर है, सो लो लाइट में एंड ऐसे भी टोटल लाइक ओवरऑल इमेज क्वालिटी ऑब्वियसली बड़ा सेंसर का अच्छा आएगा ही। लेकिन इसका इमेज क्वालिटी कैसा आएगा घर जाके मैं पूरा रिव्यू करूँगा एंड पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको अच्छे से बताऊँगा फुटेजेस रिव्यू करने के बाद कि क्या क्या मुझे अच्छी लगी एंड क्या क्या नहीं अच्छी लगी। सो लेट्स गो। फाइनली आ ही गया इतनी मशक्क़त के बाद। तो जल्दी से जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, चेंज करता हूँ एंड सब। उसके बाद सब फुटेज भी तो ट्रांसफ़र करना है बिकॉज बहुत सारे फुटेज हैं, टाइम लगेंगे। तो एक आज शूट ख़त्म होने के बाद बड़ी ही मज़ेदार, मनोरंजक, दिलचस्प, रोचक कहानी पनपती हुई दिखाई दी। तो जब तक मैं ये सब काम निपटाता हूँ तब तक आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए। मैं जल्दी से निपटा लेता हूँ काम को।
online है आवाज में अच्छी one second September brother how are you here we go for the boat ride Yeah. let's go Let's go. boom So let's see it, right? yep I want to sit right up here on the top जाइए बाबू वो से जैकेट पहनते হবে जैकेट okay जैकेट पहने So प्रिंसेप घाट आके और क्या अच्छा हो सकता है? I met a wonderful guy. You wanna introduce yeah, yourself? why not well a human being from Saudi Arabia just loves traveling by profession I'm a pilot but apart from flying and as a pilot but I do love traveling so I just fly apart from my job I've done like 30 countries so far and you're most welcome to Saudi Arabia anyway if you come to Saudi Arabia you find me there if I'm not traveling and you can follow my account Jips900 on Instagram or Snapchat it's JIBS 900 So हम टहल ही रहे थे and I met him. He's a wonderful guy. Do follow him. And अभी it's a sudden plan for the boat ride and that's the beauty of traveling yeah. so whenever you travel you make friends random friends and the beauty of social media is your friends be with you for your lifetime so now I know Ronald Yeah. and we'll be going together Exactly. with the help of social media And what can be better than like just having a boat ride in the sunset? that's the best thing here's the view right there Yeah. I never thought that I'm gonna be in this stadium with this for this boat ride and the sunset. So do you love Kolkata? To be honest, in my opinion, wallahi, Calcutta has been good. Yeah. It's Calcutta or Kolkata? The old name was Calcutta and Okay. the new name is Kolkata. Kolkata. Yeah. So for me, I love Kolkata and I love the people of Kolkata. They are friendly. I don't see fights and they're nice. It's full of like art and culture. Yeah. If you like go and visit like all parts of old Calcutta, like old Yeah. Kolkata, then you will see a lot of art and culture, like the things that have been inherited or coming Of from course, like yeah. 100 years, 150 years. I did go to the Indian coffee house. Yeah. Made in 85 years old. Wow. Yeah. I went to a school called 200 years old. Yeah. We are in Howrah Bridge, which is 72 years old, I guess. If I'm not mistaken. That's Howrah That's Bridge. the Howrah Bridge. Let's do it. Let's get some photographs. So I will now just take a leave. You wanna also like exit? No. You wanna stay here a lot? Yeah, this girl I told you. Oh yeah. So I will take the leave. Okay, my So- brother. So good to see you. Yeah. Wish you good luck for your upcoming journey. Yeah, thanks a lot. And you should open a YouTube channel. Yeah. Your personality is too good for to just entertain people. Thank you. Blah blah blah. Come on, Bro, take let's. care. Yeah. सो कहानी तो आपने देख ही ली होगी. सो ह्यूज शाउट आउट टू जेब्रुल बिकॉज ही पेड फॉर माई बोट राइड. सो मज़ा ही आ गया, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ. सो जल्दी से अब काम की बात पे आते हैं. सो द GoPro Hero 10 फुटेज लुक्स रियली इम्प्रेसिव. इट्स रियली शार्प एंड क्रिस्प इन ब्राइट डे लाइट. येस व्हेन इट्स अ लिटिल बिट लो लाइट. जब मैंने लास्ट सेगमेंट जो जेब्रुल के साथ शूट किया तब थोड़ी कभी कभार इमेज क्वालिटी सॉफ्ट हो रही थी. बट आई अंडरस्टैंड बिकॉज छोटा सा सेंसर है एंड इट्स नॉट मेड फॉर लो लाइट. तो इन ब्राइट डे लाइट इट्स एब्सोल्युटली लाइक इम्प्रेसिव. कभी कभार इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू एक्चुअली टेल द डिफरेंस कि क्या ये मेन लाइक DSLR या फिर मिररलेस कैमरा से शूट किया गया है या फिर ये जस्ट एक्शन कैम के साथ शूट किया गया है. इट्स वेरी मच टफ टू टेल. सो इन ब्राइट डे लाइट आई हैव नो कंप्लेंट्स एट ऑल. रियली देख के समझ में आता है कि GoPro footages has evolved with every year with every new versions of GoPro. सिर्फ एक ही कंप्लेन जो मैंने फेस किया आफ्टर रिव्यूइंग द footages is that, and I'm not sure though why it happens, but I'm
जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है इज़ बिकॉज कि व्हेन इट्स अ ब्राइट डेज सनलाइट तो शटर स्पीड बहुत ही हाई हो जाता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है बेसिकली. सो इतनी फास्ट शटर स्पीड में व्हेन यू आर डूइंग पैनिंग मूवमेंट्स सो समटाइम्स यू सी दैट जिटर और स्टटर इन योर फुटेजेस. सो ये चीज़ ड्रोन के साथ भी बहुत होता है. व्हेन यू आर क्लोज टू द ग्राउंड यू आर डूइंग ऑर्बिट शॉट्स और यू आर डूइंग सम क्रेजी मूविंग शॉट्स. तो अगर ड्रोन में भी तुम एंटी फिल्टर यूज़ नहीं करते तो फुटेजेस कभी कभी स्टटर जिटरी होने लगता है. बट सिंस मैं अपने कैनन में एंटी फिल्टर यूज़ करता हूँ तो ऑलवेज माई शटर स्पीड इज अकॉर्डिंग टू द 180 डिग्री शटर रूल. बट सिंस GoPro Hero 10 में वो एंटी फिल्टर नहीं था सो obviously the shutter speed has to be very fast and because of this I'm guessing कि when I'm doing panning movements वो jittery feeling आया. Yes, when I'm doing basically the push out movements it was actually very smooth, very impressive. But जो मैंने एक चीज़ बताई कि maybe you can solve that problem with an ND filter, that's all. बाकी हर एंगल से आई रियली लव्ड इट, अमेजिंग एक्सपीरियंस. इट्स अ कॉम्पैक्ट कैमरा सो कहीं भी मैं उठा के लेके जा सकता हूँ. इफ आई डोंट वांट टू बी द मैग्नेट देन ऑब्वियसली इट्स अ गुड कैमरा टू हैव ऑलवेज इन योर पॉकेट. सो दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट माई एक्सपीरियंस. बहुत मज़ा आया एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा.